हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी इन्फो। आप लोगों के लिए अनदर फोटोग्राफर का वैकेंसी आ चुका है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं सफदरजंग हॉस्पिटल लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द ग्रुप बी एंड सी पोस्ट। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे आप लोग नीचे देखें। इसमें से हम लोग बस फोटोग्राफर के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। आप लोग के पास क्वालिफिकेशन हो कि आपके कोई नॉन टू में मेडिकल रिलेटेड पढ़ाई किए हैं, तो इससे देख के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में ओनली फोटोग्राफी के ऊपर बोलूँगा, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल जो है ओनली फोटोग्राफर पोस्ट के लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 मेडिकल कॉलेज गिवन है, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, जिसमें से आप RML भी एक है, आपका पोस्टिंग होगा। ये जो फोटोग्राफर का वैकेंसी है ये कहाँ पर है देखते हैं। ये आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर 27 जो है, यह वाला जो है, ये आपका फोटोग्राफर का पोस्ट का इंफॉर्मेशन दिया है। ये जूनियर फोटोग्राफर है। सिलेक्शन मतलब इसका फ्यूचर में प्रमोशन होगा। जूनियर से फोटोग्राफर, फोटोग्राफर से सीनियर फोटोग्राफर, चीफ फोटोग्राफर, ऐसे प्रमोशन होते हैं। RML हॉस्पिटल में ये RML मतलब ये राममोहन लोहिया हॉस्पिटल में नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 1 है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। फिर हमें ये लेवल क्या है, ये लेवल जो है लेवल 2 में है। तो आपका सैलरी जो है अप्रोक्स 32-35 के तक यहाँ पर आपको मिलेगा। पर खुशी की बात यह है आप दिल्ली के हैं तो ये बहुत ही बढ़िया सैलरी है आगे ग्रोथ के लिए। और आप सरकारी नौकरी एम्प्लॉय बन रहे हैं, उससे बड़ी बात क्या हो सकता है। आपका क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका 12th होना चाहिए। आपके पास एक फ़ोटोग्राफी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ITI भी किए हैं तो ITI फोटोग्राफी भी किए हैं तो वो चल जाएगा। आपका एज कितना होना चाहिए, आपका एज जो है 18 से 25 के बीच होना चाहिए। यहाँ तक हम लोग क्वालिफिकेशन एज के बारे में पता चल गया। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 1 है, कौन सा हॉस्पिटल में है, RML में है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ बहुत सारे दूसरे डिटेल हैं, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। जो दूसरे पोस्ट के बारे में है उसमें हम नहीं जा रहे हैं। हम डायरेक्ट अपने जो पोस्ट है उसमें कॉन्सेंट्रेट किए। हम लोग अप्लाई कब से कब तक कर पाएंगे, थोड़ा सा जूम इन कर ले रहा हूँ, जिसे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा 5 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक। मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये आज मैं कर रहा हूँ 9 अक्टूबर में कर रहा हूँ। काफ़ी सारे दिन हैं, आप लोग डिले मत करना, अप्लाई कर लेना। आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप इंटरेस्टेड हो मेडिकल फोटोग्राफी में तो आप लोग अप्लाई कर लेना। अभी मेडिकल फोटोग्राफी में मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको इसमें किस टाइप का फोटोग्राफी करना पड़ेगा। एक तो हॉस्पिटल में बहुत सारे इवेंट होते हैं, उसका फोटोग्राफी करना पड़ेगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये सारे चलते रहते हैं डे टू डे बेसिस में, तो वो सारे फोटोग्राफी करना पड़ेगा। और जो पेशेंट आते हैं उनका भी फोटोग्राफी कभी कभार करना पड़ता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन में आगे रिसर्च पर्पज में यूज होता है। तो ये मोटा मोटी 2 काम रहा। अब हॉस्पिटल में पोस्टेड हो गए तो ये रहेगा, और मेडिकल कॉलेज इनका है उसमें पोस्टेड हुए तो उसमें क्या है और थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाएगा। उसमें आपका जो इवेंट, बड़े इवेंट होते हैं जैसे PM आ गए और CM आ गए, वो जो बड़े इवेंट होते हैं उसका भी फोटोग्राफी करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स इवेंट जो होते हैं और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ जो होते हैं उसका भी फोटोग्राफी करना पड़ेगा। तो बहुत ही वाइड रेंज है फोटोग्राफी का, तो आप लोग इसमें ज़रूर कोशिश करें, आपको बहुत ही अच्छा शानदार एक्सपोजर मिलेगा। तो अप्लाई करने का डेट मैंने बता दिया, 5 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर। डिले मत करना, क्योंकि सर्वर जाम भी होता है तो अपलोड नहीं हो पाएगा एज सुन एज पॉसिबल। वीडियो देखने के बाद आपके पास क्वालिफिकेशन, एज वगैरह सब ठीक ठाक है तो अप्लाई कर लेना। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट जो है ये 25 अक्टूबर है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी डिपॉजिट जो है 26 अक्टूबर तक है। और टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड मतलब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। अक्टूबर तक हम लोग
सारे प्रोसेस डालेंगे और नवंबर में देखो एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये बात होता है अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का, आपको डिटेल पूरा दिया जाता है जिससे कि आप लोग ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो अप ईजिली कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये यहाँ पर जो फोटोग्राफर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें एग्जामिनेशन होगा, वो कब होगा, फोर्थ वीक ऑफ नवंबर के तीसरे फोर्थ वीक लिखा है, तो लास्ट वीक में जो है उसमें आपका एग्जामिनेशन होगा। टेंटेटिव रिजल्ट डिक्लेरेशन जो होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब देखिए 2 महीने में आप लोग सही ढंग से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपका फोटोग्राफर बनना तय है, एक भारत सरकार का एम्प्लॉय आप लोग बन जाएंगे। टेंटेटिव डेट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर ये है। तो सक्सेसफुल आप मान लेते हैं आप क्वालिफाई कर गए तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग देंगे। तो टोटल प्रोसेस में देखिए अक्टूबर से शुरू हुआ और सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है, 2 महीने में आपका भारत सरकार का एक एम्प्लॉय होना तय हो जाएगा। आपको डिटेल इसमें एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, आपको पोस्ट के थ्रू कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आप इसे डाउनलोड कहाँ से करें, ये वाला जो लिखा है www.bmc.sjs.nic.in इससे कर सकते हैं, rmlh.nic.in से कर सकते हैं, lhmc.hospital.gov से कर सकते हैं और rstc.najagarh.in से कर सकते हैं। इस वेबसाइट में से जाके आप अपना वेबसाइट मतलब अप्लाई भी करेंगे और वहीं से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। रिलैक्सेशन क्या है, SC ST OBC कैंडिडेट को और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए एज पर रिलैक्सेशन है। रिजर्वेशन एज पर जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है उनके लिए रिजर्वेशन भी होता है। नेक्स्ट और हम लोग के लिए जो जानने वाली बात ये है, इसमें जो है पे स्केल एज रिलैक्सेशन देखिए, SC ST में 5 ईयर, OBC में 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स ये होगा। पे स्केल में वहाँ पर हम लोग देखे थे लेवल 2 जो है 19,900 से लेके 63,200 है, पर इसके ऊपर DA HRA TA और एक पेशेंट केयर अलाउंस भी मिलता है, वो सारे ऐड हो जाएंगे तो आपको इजीली 35 के आसपास आप लोग जो भी सिलेक्टेड होगा वो पहुँच जाएंगे। प्रोसेस ऑफ क्राइटेरियन ये है, क्रूशियल डेट फॉर द क्लेमिंग SC ST OBC, ये कौन से डेट में वो लोग कंसिडर करेंगे, 1 अप्रैल 2023 तक के बाद जो आपका सर्टिफिकेट होगा SC ST OBC का उसे वो लोग कंसिडर करेंगे। और इसके लिए हमें एग्ज़ाम देने के लिए देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है, आपको पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे, ऑनलाइन पेमेंट होगा, ये 600 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट कब 26 अक्टूबर तक आप लोग कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है, एग्जामिनेशन सेंटर ये दिल्ली और NCR के रीजन में होगा, क्योंकि सारे जो पोस्ट हैं वो दिल्ली NCR में है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और इसमें है देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, आप गलत आंसर देंगे तो 1 मार्क आपका डिडक्ट होंगे। एडमिशन टू एग्जामिनेशन ये आप लोग देख सकते हैं, ये डिटेल में है। और आपका जिस दिन एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर इसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसे ये इसमें से एक आपका आइडेंटिटी होना चाहिए, नहीं तो आपको एग्ज़ाम देने वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो यही था डिटेल इन्फॉर्मेशन। फोटोग्राफर पोस्ट है ये आपका जो है हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में मिल सकता है, तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई करें। दिल्ली में पोस्टिंग होगा, ट्रांसफ़र ऑलमोस्ट दिल्ली में ही होगा, बहुत ही बढ़िया है। होप फॉर द बेस्ट। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।